हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है भूतिया हवेली की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोनापुर नाम के गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिस हवेली से गांव का हर व्यक्ति डरता था। उस हवेली के बारे में गांव के हर व्यक्ति के मन में अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां थी। एक बार गांव की पंचायत में सभी लोग इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। तो गांव का एक व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है उस हवेली में कोई भूत है। मैंने कई बार वहां से अजीब सी आवाजें सुनी हैं। उसी की बात सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो लगता है वहां कोई चुड़ैल है। मैंने कई बार गाने और पायल की आवाजें सुनी हैं। इसी तरीके से सभी लोग अपने अपने नजरिए उस हवेली को लेकर बताने लगे। तो अचानक से एक और आदमी कहता है, मैं तो कहता हूँ सरपंच जी, आप उस हवेली के चारों ओर बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चों को उस हवेली से कोई खतरा ना हो, क्योंकि हम सभी को काफी डर लगता है। हमारे बच्चे उस हवेली के आसपास जाके खेलने लगते हैं कभी कभी। गांव की मुखिया कहते हैं, जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सारी अफवाहें हैं जो उस हवेली के बारे में फैली हुई हैं, वरना भूत नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है। मुखिया गांव वालों की बात टाल देता है। सब कुछ पहले की तरह ही चलने लगा। लोग डर के मारे उस हवेली के आसपास से जाना भी बंद कर दिया। एक बार गांव का एक व्यक्ति मदन उस हवेली के पास से डरता डरता हुआ जा रहा था। उसे कुछ बहुत जरूरी काम था, इसीलिए उसे मजबूरी में उस हवेली के पास से जाना पड़ा। मदन को रास्ते में एक बहुत सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। मदन कहता है, आप इस हवेली के पास क्या कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं ये हवेली भूतिया है? वह लड़की कहती है, मैं तो इसी हवेली के पास रहती हूँ। मैंने तो आज तक यहाँ कोई भूत नहीं देखा। मदन कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पूरे गांव भर को पता है कि इस हवेली में चुड़ैल रहती है, इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति इस हवेली के पास से नहीं जाता। वो तो मुझे कोई काम है, इसीलिए मुझे मजबूरी में इस हवेली के पास से जाना पड़ा। वह लड़की कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इस हवेली में ही रहती हूँ। मैंने तो आज तक कोई भी भूत नहीं देखा। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं आपको अपने और साथियों से मिलवाती हूँ। मदन अपने मन में सोच रहा था कि शायद ये लड़की सही कह रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। मदन उस लड़की के पीछे पीछे चल देता है। जब मदन ने उस लड़की का नाम पूछा, लड़की ने अपना नाम गुंजन बताया। अब मदन उस लड़की के पीछे चल ही रहा था कि मदन को पीछे से कोई धक्का दे देता है, जिसकी वजह से मदन पहाड़ी से गिर जाता है। मदन की चीखने की आवाज जब गांव वालों तक जाती है, सभी गांव वालों की मदन के आसपास भीड़ लग जाती है। पहाड़ी से गिरने की वजह से मदन को काफी चोटें आ चुकी थी। मदन के मुंह से खाली तीन ही शब्द निकल पाए, हवेली, गुंजन और हवेली। इतना कहकर मदन की जान चली जाती है। इस हादसे के बाद पूरे गांव भर में तहलका सा मच गया था। सभी लोग पहले से कई ज्यादा डर चुके थे। अब तो लोगों को गांव में रहने पर भी डर लगता था। एक दिन विदेश से मुखिया का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर कर गांव वापस आ रहा था, जिसका नाम था अमर। अमर अपने साथ में अपने दोस्त राहुल को भी लाया था। रास्ते में आते वक्त अमर का ड्राइवर अमर से कहता है, छोटे साहब, आप उस हवेली की तरफ देखना भी मत। ड्राइवर की यह बात सुनकर अमर कहता है, ऐसा क्यों? तो ड्राइवर कहता है, उस हवेली में भूत रहता है। मैं नहीं चाहता कि हवेली का कोई भी असर आप पर हो। राहुल कहता है, अमर, तुम्हारे गांव की यह अफवाहें सुनने में मुझे काफी दिलचस्पी हो रही है। अमर और राहुल को हवेली के बारे में जानना था। वह गांव के हर एक व्यक्ति से बात करते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि गांव के हर एक व्यक्ति के दिमाग में हवेली को लेकर अलग अलग बातें हैं, और उन सभी बातों पर विश्वास कर पाना अमर और राहुल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। एक दिन अमर अपने पिता से जाकर कहता है, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मैं एक रात उस हवेली में गुजार कर आऊं। अपने बेटे की यह बात सुनकर मुखिया कहता है, बेटे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या उस हवेली के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं लोग? वहां जाना सुरक्षित नहीं है। अमर के पिता की यह बात सुनकर राहुल कहता है, अंकल, हमें उन सभी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमने गांव के हर व्यक्ति से बात की है। सभी लोग उस हवेली के बारे में अलग अलग बातें करते हैं।
जिन बातों पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम खुद उस हवेली को देख कर आए। अपने बेटे की जिद पर मुखिया कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो तुम जाओ, लेकिन अपने साथ में 2 सिक्योरिटी गार्ड, बंदूक और कुछ सुरक्षा का सामान लेते जाना। अपने पिता की बात मानते हुए अमर अपने साथ में 2 सिक्योरिटी गार्ड साथ लेके जाता है। हवेली में पहुंचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड अमर और राहुल से कहते हैं, आप दोनों इसी हवेली में सो जाइए, हम बाहर इंतजार करते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो, आप हमें आवाज लगा दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। अमर और राहुल वहीं एक बिस्तर पर सो जाते हैं। आधी रात को राहुल महसूस करता है कि उसका बेड हवा में उड़ रहा है। दोनों के जागने के बाद वह बिस्तर दोबारा नीचे आ जाता है। अमर को थोड़ा डर लग रहा था। कुछ देर बाद पास में रखे हुए बर्तन भी हवा में उड़ने लगते हैं। तो राहुल कहता है, मुझे लगता है जो भी यह सब कर रहा है वह चाहता ही नहीं है कि कोई इस हवेली में आए। हमें इस हवेली की लाइब्रेरी में चलना चाहिए। वह दोनों लाइब्रेरी की ओर चल देते हैं। वहां राहुल को एक हवेली के रहस्य के नाम से एक किताब मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद दोनों को पता चलता है कि इस हवेली में तो परियां आती हैं। अमर कहता है, यह बात झूठ भी हो सकती है, क्योंकि हमें एक भी परी अभी तक दिखाई नहीं दी है। लाइब्रेरी रूम से बाहर आने के बाद दोनों परियों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहां बहुत मीठी संगीत की आवाजें आने लगती है। कुछ समय बाद वे देखते हैं कि उन दोनों के सामने 3 परियां खड़ी होती हैं। परियां उन दोनों से कहती हैं, आपका इस हवेली में स्वागत है। उन तीनों को देखकर अमर कहता है, आप लोग तो कितनी अच्छी हो, फिर गांव वाले आपसे क्यों डरते हैं? तो परियां कहती हैं, ये तो गांव वाले ही जाने कि वे हमसे इतना क्यों डरते हैं। तो अमर उन परियों से मदन की मौत के बारे में पूछता है। तो परियां कहती हैं, यह सब हमारे कारण बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस हवेली में कुछ चोर रहते हैं जो नहीं चाहते कि गांव वाले इस हवेली में आए, ताकि उनको इस हवेली में छुपने का मौका मिल सके। उस दिन भी उस मदन को उन चोरों ने ही धक्का दिया था, बल्कि हम तो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। वह परियां अमर और राहुल की खूब अच्छे से खातिरदारी करती हैं, और राहुल और अमर दोनों परियों की उस हवेली की सफाई में भी मदद कर रहे थे। बाहर से सिक्योरिटी गार्ड आकर देखते हैं कि अमर और राहुल दोनों दीवार पर लटके हुए हैं। दोनों डर के मारे भागकर मुखिया के पास आ जाते हैं और कहते हैं, मुखिया जी हमें माफ कर दो, हम उन दोनों की रक्षा नहीं कर पाए। हमें लगता है कि चुड़ैलों ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया है। यह सुनकर अमर की मां रोने लगती है। मुखिया भी काफी चिंता में आ जाता है। मुखिया गांव के सभी लोगों को लेकर उस महल के बाहर तक आ जाता है। तब तक अमर और राहुल दोनों महल से बाहर आ जाते हैं। मुखिया अपने बेटे को देखकर काफी खुश होता है। अमर और राहुल गांव वालों को आकर बताते हैं कि आप लोग इस हवेली के बारे में काफी गलत सोचते थे। हवेली में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी परियां रहती हैं, और आप जिनसे डरते थे वह ये चोर हैं। अमर और राहुल पुलिस वालों से कहते हैं कि आप इस हवेली में जाइए और उन दोनों चोरों को पकड़ के लाइए। पुलिस वाले हवेली के अंदर जाते हैं और उन दोनों चोरों को पकड़कर गांव वालों के सामने पेश करते हैं, और सभी गांव वाले मिलकर उन चोरों को बहुत मारते हैं। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।